हेलो और वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद संगीता बिश। आज की वीडियो में मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाली हूँ एंड ना मैं आपके साथ जो है वो कोई आपको नोटिफिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ आपकी स्टडी से रिलेटेड, राइट। आज की वीडियो में आपसे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। सेंसिटिव नहीं कह सकते इस टॉपिक को, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना चाहिए लेकिन जिसको डिस्कस नहीं करा जाता है। दैट इज़ आर मेंटल हेल्थ। ओके, दैट इज़ डिप्रेशन। देखो, मैं obviously you know that why I'm talking about this topic, right? I need not to discuss that topic, that particular thing, because that is very sensitive, that is very something that we need not to comment on, right? बट ऐसा वैसा वो चीज़ हुई क्यों, ठीक है, वो चीज़ हुई क्यों, उस पर हम बात कर सकते हैं कि आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि आप अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट। ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, आई एम नॉट अ डॉक्टर, नथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ऑब्वियसली मैं आप लोगों की एज की ही हूँ, सो आई कैन शेयर समथिंग विच आई एम फीलिंग। मैं काफ़ी कल से सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, मेरे को जो महसूस हो रहा है, जो व्हाटएवर आई एम फीलिंग आई शुड शेयर विद यू। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि देखो, पता है सबसे पहली बात तो हमारा जिस तरीके से हमारी फिज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है ना, उतनी ही मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को बोल दिया जाता है ये पागल है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। वी इक्वली हैव टू केयर अबाउट दैट थिंग एज वेल, ठीक है। अब देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, एवरीबडी सब गो थ्रू करते हैं, कुछ किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप इतना सफ़र कर रहे हो तो यू रियली नीड टू टॉक अबाउट इट। आप उन लोगों से बात करो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, बहुत से लोग हैं, हमें लगता नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे लिए रियली केयर करते हैं। सो वी शुड डिस्कस दोज थिंग्स विच आर हर्टिंग, तो वी शुड डिस्कस दोज थिंग विद आवर फैमिली, आवर लव्ड वंस जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आई नो कहीं की लाइफ में ऐसे नहीं होते, दोस्त नहीं होते या फैमिली मेम्बर से वो डिस्कस नहीं कर पाते, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कोई ना कोई होगा जिससे आप डिस्कस कर सकते हो। प्लीज़ उस चीज़ को, उस टॉपिक को बोलो, अपने दिमाग से उस चीज़ को निकालो, ठीक है। उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो, ओके। और साथ के साथ देखो, लाइफ बहुत प्रीशियस चीज़ होती है, राइट, हर किसी को नहीं मिलती है। तो अगर हम कोई रॉन्ग स्टेप लेते हैं तो वो चीज़ का फ़र्क सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली पे पड़ता है। आपकी फैमिली क्या गो थ्रू करेगी, यू कांट इवन इमेजिन। कभी आप महसूस नहीं कर पाओगे कि आपकी फैमिली को किस पेन से गुजरना पड़ेगा। आई नो जब हम मेंटल प्रेशर में होते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है मनी में। दिखने में इंसान बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखता है, लेकिन उसके दिमाग में वो कितना डिप्रेस है, दिमाग से कितना इल है, वही जानता है। ज़रूरी नहीं है बाहर से हर चीज़ अगर खूबसूरत दिखती हो, बहुत अच्छी दिखती हो, तो अंदर से भी वो चीज़ उतनी ही अच्छी हो ना, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो दिखने में तो ठीक है लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ अंदर समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग, तो यू शुड डिस्कस दैट थिंग। उनसे पूछो, बात करो। कोई किसी से बात करने से, किसी से पूछने से छोटा नहीं हो जाता है, ठीक है। पूछो, डिस्कस करो, शेयर करो अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। बस कभी कोई रॉन्ग स्टेप मत लेना। लाइफ होती इसीलिए है कि हम उसको उसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जब डिफ़िकल्टीज से ओवरकम करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को हटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो वही लाइफ होती है।
देखो कई लोगों की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है जो हम इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट कमिटिंग दैट रॉन्ग थिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, ओके। तो मैं यही चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती थी। एंड जब आप मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हो और आपको लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जाने की ज़रूरत है, तो जाओ, कोई शर्माने वाली बात नहीं। लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे, कुछ नहीं सोचना है यार। लोग जो ना जानते हैं आपको, आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, आप जानते हो ना, तो आप जाओ, ठीक है। किसी से कोई बात डिस्कस करनी है, बोलो बोलो, अंदर मत रखो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अंदर रखते हैं ना, तो वो चीज़ इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि हमें खुद पता नहीं चलता हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ओके। और मैं आपसे साथ में ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे होती है, तो कभी भी जैसे आप कोई सोशल मीडिया विज़िट करते हैं तो आप कभी भी किसी के लिए कोई गलत लैंग्वेज यूज़ मत करो, बिकॉज़ हो सकता है कि आप जैसे सपोज़ करो आप कुछ कमेंट कर देते हैं, सपोज़ करो आप अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन कमेंट में निकालते हो, यार जो कमेंट है वो हमेशा पड़ा रहेगा, उसको हज़ारों लोग देखेंगे, उनको भी बुरा लगेगा पढ़ के, एंड जिस पर्सन के में करा है, अब वो पर्सन आपके कमेंट को पढ़ के उसको भी तो बुरा लगेगा ही ना। यू नेवर नो किसको कब बुरा लग जाए, ठीक है। और साथ के साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आपको हर चीज़ अपने दिल पे, दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि हम कभी किसी को गलत नहीं बोलेंगे। अगर कोई हमें कुछ गलत बोलता है, कुछ ऐसा बोलता है जो हमें हर्ट करता है, तो इतना अंदर मत ले जाओ कि आपको वो चीज़ इतनी इफ़ेक्ट कर जाए कि आपको अपनी लाइफ नहीं दिखे, ओके। हमेशा हमें हर किसी से प्यार करना चाहिए, हर चीज़ को पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ लाइफ से इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ कई चीज़ें हैं जैसे कि मैं मतलब आई डोंट नो, मेरे को समझ भी नहीं आता कि मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, यू नो, बट मैंने सोचा फिर भी मेरी भी यूट्यूब में इतने 2600 लोग हो ना, 2600 प्लस लोग हैं, कोई तो मेरी बात सुनेगा, किसी पे तो इम्पैक्ट आएगा, किसी को तो समझ आएगा ना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टडी। आई नो जब कोई पर्सन डिप्रेशन से जाता है, स्ट्रेस से जाता है, एनजाइटी होती है उसको, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जब भी आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो, देखो डिप्रेशन ये नहीं होता कि आपको छोटी मोटी चीज़ें नहीं मिली, दैट इज़ नॉट डिप्रेशन। कि आपको मोबाइल नहीं मिल रहा है, आपको कोई खाने की चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो डिप्रेशन नहीं होता है, ठीक है, उसको आप डिप्रेशन नहीं बोल सकते। तो आप कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस मत दिया करो। फ़ोन हो गया तुम्हारा, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, ये सब चीज़ें डिप्रेशन का पार्ट नहीं है। साथ में साथ और सपोज़ करो आप कुछ ऐसे इश्यूज़ आपकी लाइफ में हैं जो आप हर किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो, आई अंडरस्टैंड, वी कांट डिस्कस एवरीथिंग विथ, वी कांट डिस्कस आर पर्सनल थिंग्स, और जो हमारी लाइफ में चल रहा है वी कांट डिस्कस और वी कांट डिस्क्लोज विथ एवरीवन। पर कोई ऐसा पर्सन तो होगा जिसको आपके बारे में पता होगा, जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करे कि आप उसको बता सको। अपनी फैमिली में तो कोई मेंबर होगा, किसी से डिस्कस करो। अगर आप किसी से नहीं डिस्कस कर सकते तो गो टू अ डॉक्टर, कुछ तो कुछ सोल्यूशन निकल जाता है। अगर आपकी लाइफ में एक क्वेश्चन आया है तो ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन ज़रूर होगा। सोल्यूशन या तो हमें पहले से पता होगा या नहीं पता होगा, तो हमको ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हो, आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है, आपने पहले प्रैक्टिस करी होती है ना, वैसे ही क्वेश्चन की एक्सपीरियंस लिया होता है तभी कर पाते हो। अगर कोई ऐसा नया क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करते हो, सर्च करते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। सेम वही चीज़ हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हमने पहले कभी डील नहीं करा है, तो वी नीड टू सर्च द सल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हर चीज़ का सल्यूशन है, अगर प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी है ही, ठीक है। या दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। आई डोंट नो, मैंने मतलब मैं आई नो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट अबाउट दिस थिंग, बट दिस इज़ व्हाट आई फील, दैट दिस इज़ समथिंग विच आई रियली वांट टू शेयर विद यू। कोई भी प्रॉब्लम है आप किसी से नहीं, मुझसे शेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट कभी कोई गलत चीज़ मत करना, ठीक है।
ये बात याद रखना कि आप जो चीज़ करते हो उसका सबसे ज़्यादा फ़र्क आपकी फैमिली पे पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए कभी ऐसी गलत चीज़ कभी मत करना. ओके, सो या दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू से. ओके, बाय.